कक्षा 12वीं साइंस आर्ट्स के लिए आपके कविता तुलसीदास के पद जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित पद लेके आई हूँ। आइए सबसे पहले हम तुलसीदास जी के संक्षिप्त में परिचय जाने। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म संभवतः माना जाता है 1589 श्री शुक्ल समाप्ति को बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका माना जाता है। इसके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम कुलसी। बचपन में ही ये अपने माता पिता के प्रेम से वंचित रहे। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। रत्नावली के उपदेश के कारण ही वो वैराग्य उत्पन्न हुआ और इन्होंने संन्यास ले लिया। इनका अधिक समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में व्यतीत हुआ। इनके गुरु नरहरिदास थे। इन्हीं की कृपा से, इनके गुरु के ही कृपा से तुलसीदास के वैद इन्होंने पुराण और अन्य शास्त्रों के अध्ययन किए और संभवतः इनका 1680 में काशी में इनकी पार्थिव लीला का समावरण हुआ। तुलसी के इष्ट देव राम थे। ये राम के ही बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए इन्होंने राम के ही बारे में अपने रचना में उन्होंने लिखे हैं। आइए यहाँ पे अलग अलग जो पद में इनके अलग अलग राम के अलग अलग रूप को दिखाए गए हैं। सबसे पहले वाले पद आइए जानते हैं कि दुल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिया सुंदर मंदिर माही, कवित गीत सभे मिलिन सुंदर वैद जुआव, जुरी विप्रभ परहावी, राम को रूप निहारती जानकी, कलम के नग की परछाई, यादें सभी सुधी धुली, घई कर टेकी रही पलटरत नाही। इसमें कुछ एकाध कठिन शब्द है। निहारती यानी देखती रहना, कंकण यानी कंगन को कहा गया, यादें यानी इसके, सभी सुधी भूली गई से मतलब है सभी अन्य बातें वो भूल के खो के। यहाँ इस पद के अंतर्गत कवि ने राम और सीता को एक दुल्हा और दुल्हन के रूप में शादी के मंडप में बैठे दुल्हा दुल्हन के रूप को यहाँ इन्होंने वर्णन किए हैं। कविता वाली के बालकन से ये सवैया कविता वाली अलग अलग पदों से इन्होंने लिया है। कविता वाली बालखंड से उद्धृत है, लिखे गए हैं। तुलसी राम सीता के विवाह का सुंदर यहाँ वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। विवाह के वर्णन करते हुए जनक जी के सुंदर महल में राम और सीता का विवाह हो रहा है। राम के घर में श्री राम दुल्हा बने हैं। इस पद के व्याख्या के अनुसार यहाँ दिखाए गए श्री राम को दुल्हे के रूप में दिखाए गए और सीता दुल्हन के रूप में। दोनों ही अत्यंत उस दुल्हा और दुल्हन के जो वेशभूषा में दोनों अत्यंत ही खूबसूरत लग रहे थे। उनके साथ सब ब्राह्मण लोग थे, वेद मंत्र पढ़ रहे थे। सब ब्राह्मण वहां एकत्र थे जो कि उनकी शादी के वेद मंत्र पढ़ा जा रहा था। सब स्त्रियां मिलकर गीत गा रही थी। शादी विवाह में यूजुअली जो गीत संगीत गाए जाते हैं गाए रही थी। विवाह के तरीके आज बदल गए हैं। आज के समय देखा जाए तो विवाह के तरीके बदल गए हैं और गीत लाउड स्पीकर पर सुने जा सकते हैं, पर उस समय ढोलक की थाप पर स्त्रियां विवाह के गीत गाती थी। यह गीत भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न रूप में गाए जाते थे। उस समय शादी के माहौल थे, सो उस स्त्रियों के द्वारा ढोलक के जो मधुर शादी में गाए जाने वाले जो म्यूजिक है, जो गाने बाजे हैं, उस गाने बाजे के साथ वहाँ शादी विवाह समारोह चल रहे थे। जानकी अर्थात यहाँ सीता को कहा गया है। सीता ने हाथ में कंगन पहने हुए हैं। पद में दिखाए गए कंगन
सीता ने उस समय दुल्हन के रूप में, दुल्हन की वेशभूषा के साथ उसके हाथों में एक नग के कंगन, स्टोन, एक प्रकार के स्टोन के कंगन पहनी हुई थी। उनमें नग जड़े हुए थे, सुंदर सुंदर जो स्टोन लगे हुए थे, कीमती कीमती। राम की छाया अर्थात उनका प्रतिबिंब उस कंगन की जो चमक है, उस कंगन की जो चमक है, उस चमक से नग के चमक के कारण उसकी जो रिफ्लेक्शन है ना पड़ रहे थे, सो उस रिफ्लेक्शन के चलते उस नग के प्रकाश से, चमक में उन्हें राम का जो शक्ल वो देख रही थी, प्रतिबिंब यानी राम का चित्र उसे दिखाई दे रही थी, उस नग में दिखाई दे रहा था। सीता अपने कंगन में राम के रूप को निहार रही थी। उस कंगन में जो नग है, उस नग के चमक में उसके जो राम की जो प्रतिबिंब है, चित्र है, वो निहार रही थी। वह उसके रूप को देखने में इतनी तन्मय हो गई थी, उस नग में, चमकते हुए नग में जो उसकी राम की जो रूप है, उस रूप को देखने में वो इतनी मगन हो गई थी, वो सब सुध बुध खो चुकी थी कि उन्हें कुछ याद ही नहीं रहा। वे अपनी सुध बुध भूल गई और एक पल के लिए भी उसका ध्यान वहां से नहीं हटा। उस नग में, उस नग के सहायता से राम जी के प्रतिबिंब देखने में वो इतनी मग्न हो गई थी कि एक भी बार उसकी नजर इधर से उधर नहीं हटी। यहाँ कवि ने एक अनुपम दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। राम की परछाई नग में देखना, सीता के लज्जा भाव को प्रदर्शित करना, इनकी उत्सुकता, तन्मयता, एकाग्रता अभिव्यक्ति होती है। उस दृश्य से सीता की यानी जनक की तन्मयता, एकाग्रता और उत्सुकता यहाँ अभिव्यक्ति होती है। कंगन के नग के माध्यम से वे भरी सभा में भी पति दर्शन का सुख ले रही है। जाऊं कंगन के नाम में प्रतिबिंब देखना एक सुंदर कल्पना के समान है। यानी अब यहाँ ये दिखाई गई है कि शादी ब्याह के चलते राम और सीता एक दुल्हा दुल्हन के वेशभूषा में बैठी हुई है और चारों तरफ ब्राह्मण है जो उनकी शादी विवाह में पाठ पढ़े जाने वाले, वो ब्राह्मण द्वारा पाठ पढ़े जा रहे थे। और कुछ स्त्रियां इकट्ठी थी जो शादी ब्याह में ढोल बजा के उनके शादी ब्याह में गाए जाने वाले, उन अवसरों पे गाए जाने वाले धुन वो बजा रहे होते। और उसी समय देखते हैं कि कवि ने ये चित्र दिखाई कि जो सीता जनक है ना, जनक सीता जी ने एक प्रकार की कंगन पहनी हुई थी। उस कंगन में इतने कीमती नग है ना, स्टोन लगे हुए थे, जो उस स्टोन यानी उस नग के चमक से उस कंगन में उन्हें राम जी के चित्र यानी राम जी की छाया या आप कह सकते हैं प्रतिबिंब उन्हें दिखाई दी। और उस प्रतिबिंब को इतने सभा में इतने कुछ हो रहे थे, फिर भी उन्होंने राम जी के दर्शन यानी राम जी को रूप है ना, राम जी के रूप को वो उस कंगन में एक टुक होके वो देखती रही। और यहाँ पे सीता जी की एकाग्रता, आप कहे उत्सुकता, आप कहे यहाँ पे दूसरा हम कह सकते हैं तन्मयता, ऐसी भाव को यहाँ सीता जी की इस प्रकार के भाव को कवि ने यहाँ दर्शाया है। एक मग्न होके, सब सुध बुध खोके वो एक टुक से उसी राम के रूप को अपने कंगन में निहार रही है। क्योंकि उस प्रकाश के कारण वहां जो राम जी के चित्र, राम जी की तस्वीर या राम जी की छाया आप कहें तो वो देख रही थी, है ना। इस प्रकार उन्होंने बहुत ही सुंदर यहाँ चित्र प्रस्तुत की है। आइए अगले हम देखते हैं दूसरे पार्ट में आपने हम देखेंगे कागर करी जो भूषण चिर सरियो लस्यो तजी नीरु जय काही मातु पिता प्रिय लोग सबे सन्मानी सुभाय सने सगाई सब सुभावासी भाविनी भाई भलो दिन दुवे जनु ओध हुते फौनाई राजीव लोचन राम चले ताजी बाप को राज बटाओ की नाही। कवि यहाँ कहते हैं
राम जी को वनवास मिल गया है। फिर भी उस समय की स्थिति का वर्णन करते हुए जब राम को वनवास के लिए उसके पिता द्वारा उन्हें भेजा जाता है, कहते हैं कि भगवान राम के लिए राजस्वी वस्त्र आभूषण आभूषण तोते के पंखों के समान थे। उनके जो राज में उनके लिए बहुत ही सारे कई सारे फैसिलिटीज, कई सारे उनके ऐशो आराम की वस्तुएं थे। फिर भी उनको त्यागने पर उनका शरीर ऐसे सुशोभित हुआ जैसे काई हटा देने पर स्वच्छ हो जाते हैं। कवि कहते हैं उन सारे जो ऐशो आराम, उनके भोग विलास की जितनी भी वस्तुएं थे उस राज में, उसके पिता के राज्य में, उन सब को त्याग के वो वनवास की ओर चले गए। मानो जैसे यहाँ कवि कहते हैं मानो जैसे उन सब को त्यागने पर उनके शरीर काई से, जैसे यहाँ पे कहा गया कि उनको त्यागने पर उनका शरीर ऐसे सुशोभित हुए जैसे काई हटा देने पर स्वच्छ जल हो जाते हैं। जैसे कोई पानी भरा हुआ पानी है, उसमें काई जमे रहते हैं, उस काई को हटा देने से वो जल फिर से शुद्ध पवित्र दिखाई देते हैं। वैसे ही उन्होंने काई का हटना यहाँ उस राज में, यानी उसके पिता के जो राज भवन में जितनी भी ऐश आराम की वस्तुएं थी उन सबको भी उन्होंने बिना लोभ के त्याग दिए थे। उन्होंने त्याग दिए। जिस प्रकार जल में जल से काई हटा देने से, है ना, वो जल शुद्ध हो जाते हैं, राम के जीवन और शुद्ध हो गया था वनवास की ओर जाने से। वे अपने माता पिता तथा अन्य प्रिय लोगों को स्वभाव से ही उनके संबंधों के अनुसार सम्मानित करके तथा उन सब का स्नेह प्राप्त करके अपनी पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वन को उसी प्रकार चल दिए जैसे 2 दिन के लिए उनके अयोध्या में अतिथि बनने का सौभाग्य मिला हो। जैसे उन्होंने उस जो उनके पिता के जो घर थे, पिता के जो राज्य थे उनके, यानी राम के स्वयं के राज्य अयोध्या, ऐसा अयोध्या से वो ऐसे निकल गए थे वनवास की ओर जैसे कि वो अयोध्या में कुछ एकाध दिन के यानी एक आपके कह सकते हैं कि एक मेहमान के रूप में वो आए थे और वहां से वो चले गए। यानी उसके जो असली जीवन है, असली जीवन वो वनवास की ओर ही वो अपने आप को मानते थे। राजीव लोचन अर्थात कमल के समान नेत्रों वाले राम अपने पिता के राज्य को त्याग कर उसी प्रकार चले गए जैसे राहगीर पहले स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान चले जाते हैं। उसके यानी राम जी ने अपने पिता का जो ग्रह यानी घर, जो भवन है, जो राजमहल है, उसको ऐसे त्याग कर वो चले गए जैसे कोई राहगीर किसी कारणवश वो आते हैं और वहां से फिर वो चले जाते हैं। उसी प्रकार राम जी ने भी अपने पिता का जो है गृह छोड़ दिया था। तुलसीदास ने इस सवये में अपने आराध्य देव की अनासक्ति की ओर इंगित किया है। अपने माता पिता कौशल्य और दशरथ के घर को उन्होंने राहगीर की तरह छोड़ा है कि उसके लिए एक राहगीर के समान थी उनके माँ और पिता के जो ग्रह। जिस तरह पथिक को किसी से मोह नहीं होता, जो चलने वाले जो पथिक को किसी से मोह नहीं होता, वो जाते हैं वहां एक बार के लिए रह लेते हैं, फिर वहां से वो दूसरे जगह चले जाते हैं। उसी प्रकार उनके जीवन में उनके माँ पिता के घर को छोड़ने पर भी उन्हें कोई अफसोस नहीं हुआ। जैसे एक राहगीर चलते हैं उसी प्रकार उन्होंने अपने आप को माना। वह 2 दिन की मेहमानदारी का आनंद लेकर चला जाता है। उसी प्रकार राम को अयोध्या तथा पिता के धन धान्य राज्य से किसी प्रकार का मोह नहीं था। पूर्व संध्या पर उनके राज तिलक की घोषणा हुई थी। उस राज्य को छोड़ने में उन्होंने जरा सी भी आसक्ति नहीं दिखाई दी। प्रस्तुत सवये में कवि की अन्य भक्ति अभिव्यक्ति हो रही है। वे राम मोह माया के बंधन से पूर्णतः मुक्त थे। यहाँ तुलसीदास अपने राम के बारे में कहते हैं कि अपने पिता के राजभवन को जब उसे छोड़कर वनवास की ओर उसे जाने के लिए कहा जाता है, उन्हें कोई भी दुख नहीं होते। उन सब को छोड़ने से, उन सब के जो उसके जीवन में जितनी भी उनको भोग विलास की वस्तुएं थे, जितनी भी आराम की
वस्तुएं थे, उन सब को त्याग के वो 14 वर्ष वन में जाने के लिए उन्हें रत्ती भर भी दिक्कत नहीं हुई, रत्ती भर भी दुख नहीं हुई। उनके लिए ये सब क्या क्या था, एक ऐसा राहगीर के समान की पथिक, कोई रास्ते में कुछ मिला है ना, कुछ देर के लिए आए या मेहमान एक आध दिन के लिए आए और वहां से वो चले गए। मानो ऐसा ही राम जी के जीवन में भी उनके माँ पिता के भवन, एक छोटा, एक उनके लिए एक मेहमान 2 दिन के लिए रुके और फिर से वहां से वो आगे की ओर बढ़ गए। उनके लिए ये जो कीमती चीजों का जीवन में कोई मूल्य नहीं है। सादा जीवन उनका विचार, सादा जीवन उच्च विचार, जैसे सोच थे राम जी के। यही यहाँ जो तुलसीदास जी ने राम के इतने बड़े योगदान, इतने बड़े जो दान, इतने बड़े त्याग कह सकते, त्याग का यहाँ आपके समक्ष उन्होंने दिखाए हैं। ये 2 पद मैंने करवाए, तीसरा पद काफी लंबा है, मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। पद के अनुसार आपका व्याख्या दे रखा है, आपके ये अभ्यास पुस्तिका में व्याख्या जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।